जय श्री राम, जय श्री कृष्ण एवरीवन। चलो भगवान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। भगवान आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि कोई इंसान है जो चाहता नहीं है कि आप अपने रियल स्वरूप को आए, रियल फॉर्म में आए। और रियल फॉर्म आपका ये है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है। आपका मतलब पूरा का पूरा ध्यान स्पिरिचुअलिटी में रहता है, गॉड में रहता है, रिलीजन में रहता है। अगर आप उसमें आ जाएंगे तो कोई इंसान की से आपकी मैरिज बहुत आराम से फिक्स हो सकती है, आराम से हो सकता है। पर वो इंसान ये नहीं चाहता है कि आप उसमें आए, तो वो इंसान क्या करता है कि आपको ना बार बार भ्रमित करता रहता है कि आप मनी के पीछे जाओ, मनी के बारे में सोचो, पैसे रुपए के बारे में सोचो। आपको फोर्स करके, इस बार वो नहीं हो सकता, बिकॉज गॉडेसेस या एक किसी तरीके से आपको ये कहा जा रहा है कि चाहे सब कुछ आपको छोड़ देना पड़े, बट फोकस ऑन योर पार्टनर। अपने पार्टनर पर फोकस करो और मान लो और जान लो कि ये इंसान बहुत लंबे समय से ये खेल खेल रहा है और अब आपका भोलापन किसी काम का नहीं है, बिकॉज आपके पार्टनर आपके सामने है। तो अपने स्पिरिचुअलिटी को आप फोकस पे रखिए, अपने स्पिरिचुअलिटी को अपने सामने रखिए। और अभी आप लोगों का यूनियन, इट्स लाइक कि एक बात समझ जाओ, आपके पार्टनर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कोई नहीं होना चाहिए। और अभी आपका स्पिरिचुअलिटी एकदम पीक पर है। सो एक काम करो, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप दोनों में? प्रॉब्लम बस इतना आ रहा है कि आप कौन इंसान है। आप मतलब सेल्फिश हो कि आप सेल्फलेस हो। सेल्फलेस हो तो एकदम एकदम एक्सेप्ट कर लो कि आई एम नॉट अ सेल्फिश पर्सन। अपने नेचर को एक्सेप्ट कर लो कि हम कोई सेल्फिश पर्सन नहीं है। और उसके बाद भगवान को डिसाइड करने दो कि वो आपके लिए क्या करते हैं। तो जिस इंसान ने भी आपको ये भ्रम दे रखा है कि आप अच्छे इंसान नहीं है, आप में ये प्रॉब्लम है, आप में वो प्रॉब्लम है, आप कुछ और बन के दिखाओ, कुछ और करके दिखाओ, ये करो वो करो, इस पर्सन को आप ना बहुत ही ब्रूटली नकार दो कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, ये हो वो हो। क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो फिर ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या आपको टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? तो आपको ये करना होगा कि अपने स्पिरिचुअलिटी को लेकर के चलिए, अपने स्पिरिचुअलिटी, अपने गॉड को लेकर के साथ चलिए। कौन है आपके रियल पार्टनर? जो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल नेचर के हैं वही आपके रियल पार्टनर है। और इनके पीछे कोई इंसान पड़ा होगा तो वो चाहता है कि आप रिमूव हो जाओ, आप चले जाओ, लेकिन आप जाने वालों में से तो हो नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने आप को बिल्कुल स्पिरिचुअल साइड पे रखना चाहिए। जितना आप स्पिरिचुअल साइड पे रहोगे उतना अच्छा है। और कैसे? कोई पर्सन आपको ये बता रहा है कि जितना आप प्रैक्टिकल बात करोगे ना उतना बढ़िया रहेगा। कोई इंसान है और कोई इंसान इस बात पे लड़ रहा है कि अरे वो स्पिरिचुअल बात करने वाला इंसान है, ऐसी बातें करने वाला पर्सन है, तो क्यों आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो कुछ और कर ले? तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आइदर यू हैव टू चूज फ्रॉम टू पाथ्स। कि अगर आपके पार्टनर कह रहे हैं कि भाई तुम कुछ ऐसा काम करो जो तुमको फ्रीडम देता हो, तुमको स्पिरिचुअलिटी में लगाता हो, तो आप वो काम कीजिए, बिकॉज आपका मन वहीं पे लगता है, आपका मन वहीं पे लगा हुआ है। और अगर कोई इंसान आपको मनी और ये सब चीज में ज्यादा लगा रहा है तो दैट इज नॉट द राइट वे टू लिव। तो कोई इंसान आपको फाइनली ये बोल सकते हैं कि भाई आप तुम अपने हिसाब से कर लो, आप जो भी तुमको करना है लाइफ में, बट स्पिरिचुअलिटी अगर आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, या आप स्पिरिचुअल बातें करते हैं, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बातें करते हैं, तो आप करते रहिए, कंटिन्यू करिए। किसी के बोलने से आपको रुकना नहीं चाहिए और कंटिन्यू करिए उसी तरीके से आप ऑपरेट करना। ओके। और क्या प्रॉब्लम्स है? क्यों आपको आपके लिए उचित क्या रहेगा? आपके लिए उचित रहेगा कि आप दो चीजों के बीच में एक का चुनाव करें। और वो आपको गॉड कह रहे हैं कि तुम ऐसी चीज का चुनाव करना जो तुम्हारे लिए उचित हो। अगर आपको मैरिड लाइफ में जाना है तो चूज मैरिड लाइफ चूज करो। अगर तुमको वैसे ही बनना है, मतलब ऐसे ही वैरागी बनना है, तो अलग बात है। पर आपको मैरिड लाइफ चूज करना है ना, तो उसके ऊपर फोकस करो, फोकस ऑन योर मैरिड लाइफ। तो पूरा शिद्दत के साथ अपने मैरिड लाइफ पे ध्यान दीजिए और तब आप पाएंगे कि आपका स्पिरिचुअलिटी दूसरे टाइप का है। आपका स्पिरिचुअलिटी ही है मैरिज को लेकर के, पार्टनर को लेकर के, लव रिलेशनशिप्स, ये उस टाइप का स्पिरिचुअलिटी है। मतलब आप जीवन के साथ अध्यात्म को लेकर चलने वाले इंसान है कि आप अच्छे से जी रहे हैं तो भगवान प्रसन्न है, आप प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। फिर आपकी पूजा भक्ति साधना, फिर ये दान की तरफ आपको ले जा रहा है। ये कर्म कांड है, ये जो गृहस्थ जीवन है उस तरफ का ये अध्यात्म है। या गृहस्थ जीवन को भी आप अच्छे से जी पा रहे हैं,
उसको भी एक डिसिप्लिन वे में आप जी रहे हैं या फिर एक अच्छे तरीके से जी रहे हैं, तो ये वो वाला अध्यात्म होगा। और बहुत ही पैशन वाला, हंसी खुशी, वो नाच गाने वाला, एक होता ना कि उत्साह वाला, कि जीवन को इतने अच्छे से जियो कि सामने वाला या कोई भी पर्सन जो है इस चीज से इम्प्रेस्ड हो, या कोई भी कह लो कि जीने का मन करे। तो जीने वाला अध्यात्म है आपका, मरने वाला अध्यात्म नहीं है। जीवन और मृत्यु एक साथ चलती है, जहां पर वो आपका अध्यात्म है कि हम किसी से इतने प्रेम में हो, या कोई प्रेम कह लो, या सबके प्रति ऐसा अच्छा भाव हो कि सब सब प्रसन्नता करे आपकी, वजह सब कोई उसी में डूब जाए। तो अब कहने का अर्थ क्या है कि देखो, जीवन को जीने के दो तरीके हैं, या तो आप बिल्कुल लॉजिक से जी लो, या तो आप बिल्कुल भावना से जी लो। तो आप वो वाले हो कि लॉजिक तो हम जानते ही मेरा बढ़िया है, हमको इमोशन में जाना, हमको अच्छा लगता है, हमको भक्ति वाला, हमको प्रेम वाला चाहिए, भगवान से प्रेम का कनेक्शन बना के चला जाएगा, एक वो कनेक्शन बनाएगा, तब जाके बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे दिक्कत आपके साथ ये हो रही है, अच्छा, एक रिलेशनशिप में जब तक आपके साथ ना आप खुद ही छल कर रहे हैं, और ये जब तक आप करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपके साथ यही सब होता रहेगा। छल ये है कि आपको प्रेम है ना भगवान से, आपको किसी व्यक्ति से प्रेम है ना, पूछ रहे हो क्या आप उस इंसान को? प्रेम है तो प्रेम की बात करिए, प्रेम की बातें करिए, टॉक अबाउट लव, इमोशन, ये सब चीज का बात करो। प्रोटोकॉल्स में क्यों जा रहे हैं आप? प्रोटोकॉल्स फॉलो मत करिए आप। सामने वाले को प्रोटोकॉल्स अच्छा नहीं लगता, तो या तो तुम एक रास्ते पर टिक जाओ, दूसरे रास्ते पर क्यों जा रही हो? तो अगर आप भगवान से प्रेम करते हो, अपने पार्टनर से प्रेम करते हैं, तो आप प्रेमियों की भाषा में बात करिए। प्रेमियों की एक ही भाषा होती है कि तुम देखो, तुमको जो करना है तुम करो, ठीक है? अब एक प्रेम वाली भक्ति भी होती है, आपको जो करना है आप कीजिए, पर आप ये मान के चलिए कि आप तो है ही हमारे, हमारा पूरा अधिकार है आप पर। और एक भक्ति है जहां पर आप भगवान मान रहे हैं और प्रोटोकॉल्स भी मान रहे हैं, दोनों चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि अगर आपने भगवान से अभी प्रेम का रिश्ता जोड़ा हुआ है, कि आपसे प्रेम है, और एक है कि आपसे आपकी भक्ति हो रही है, तो भक्ति में फिर आप भगवान है, और एक हो रहा है कि आपसे प्रेम है। अब यहाँ पे बात माजरा ये फंसा हुआ है कि तुमको एक्चुअली में भगवान से प्रेम ही है, पूरा का पूरा, आधा नहीं है, पूरा प्रेम है भगवान से, पूरा उन्हीं से है ही, दूसरे से किसी से है ही नहीं, इसलिए किसी और से भी है। तो पूरा जब प्रेम है आपको, तो एक्सेप्ट करो कि हमको उनसे पूरा प्रेम है, आधा अधूरा प्रेम नहीं है। जैसे ही आपने ये स्वीकार कर लिया कि आपको उनसे पूरा प्रेम है, भगवान जी साक्षात ही प्रकट हो जाएंगे आपके सामने। कैसे प्रकट हो जाएंगे? आपका सारा भ्रम समाप्त हो जाएगा जीवन का, और आप ये समझ लेंगे कि अरे हम में तुम हो, तुम में हम है, बतिये खत्म। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि तुम तो मेरे भीतर बस रहे हो, तुम कहाँ बाहर गए हो कहीं, तुम तो अपने ही पास हो, कहाँ गए थे तुम, जब आप ये समझ जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि भाई जब आप भगवान को इस तरह से भजते हैं, तो आप अपने मैरिड लाइफ को या जिससे आप प्रेम करते हैं उसको भी तो आप वैसे ही देखने वाले हैं ना। अब हम इसको घुमा दे रहे हैं फिर से, टू द पॉइंट करेक्ट बातें अगर कहा जाए तो इट्स आपको बोला ये जा रहा है कि अगर आप ऐसे इंसान हैं जो किसी से संपूर्ण रूपेण प्रेम करते हैं, 100% है आपका लव, तो आप ये स्वीकार कर लीजिए कि आपसे मेरा 100% लव और डिवोशन है। जब आप 100% को स्वीकार कर लेंगे तो आप ये पाएंगे कि सामने वाले को आपसे एक प्रॉब्लम है कि बोल क्यों नहीं रही थी अभी तक तुम। तो अगर आप ये बात बोल देते हैं तो सामने वाला यही बोलेगा कि मैं इसी दिन के लिए मैं जी रहा हूं ना। बोल क्यों नहीं पा रही हैं आप? जब आप ये बोल देंगे तो सामने वाला भी फ्री हो जाएगा इस चीज से कि उनसे कोई प्यार नहीं कर सकता है, कोई प्यार नहीं करता है, ये वो पता नहीं क्या क्या। फिर ये थोड़ा दिन के लिए अपना जो है मौज मस्ती में जाएंगे, और फिर जो है वहां से जो बढ़िया से सेटल वेटल होकर आएंगे कि देखो हम तो पहले ही कह रहे थे कि हम ऐसे इंसान हैं, और आप हमको बना रहे थे कि हम ऐसे इंसान हैं, देखो तो हम कितने बढ़िया इंसान हैं और कितने ज्यादा अच्छे इंसान हैं। और उसके बाद ये आपको जो है घुमा फिरा के बताएंगे कि देखो
आप भी अच्छे इंसान हो, आप ऐसे कोई बुरे इंसान नहीं हो, पर आप में दिक्कत है ना कि आप बोलते नहीं हो कोई भी बात को, तो आपको लगता है कि सामने वाला अच्छा नहीं है, ये है वो है, पर सी आई एम अ गुड पर्सन, इनका भाव चढ़ जाएगा फिर। और यही चढ़वाना ही चाह रहे हैं कि इनका भाव थोड़ा चढ़े, तो थोड़ा इनका ऑपरेशन किया जाए बढ़िया से। आइए आपके पार्टनर का ऑपरेशन करते हैं। क्या समस्याएं हैं आपके पार्टनर में कि इनको इतना इतना क्यों चकरा रहे हैं आपको? इनके समस्या ये है कि आप मेरे को ना उदासीन नहीं चाहिए, लाल रंग में दिखना चाहिए हमको, तुमको चाहिए एज अ पर्सन तो रेड कलर में ही चाहिए, और एकदम मेकअप वेकअप में डल फुल आ जाओ। मैं नहीं चाह रहा हूं एक ऐसा इंसान जो, इनका अलग ही एक जिद है कि मैं मतलब किसी और पर्सन को तो मैं मतलब पता नहीं ये देख पाए विदाउट एनी कलर्स, बट दे वॉन्ट यू टू सी लाइक आप कलर में आओ, एंड विच इज योर ट्रूथ ऑल्सो, आप कलर में रहे हो हमेशा लाइफ में। लेकिन कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, लेट्स सी के कलर्स में आप रहते हैं हमेशा, लेट्स सी आपके अंदर क्या समस्या है। आपके अंदर एक ही समस्या है कि अगर आपको कोई काम बहुत पसंद है तो उस काम को करो, अगर आपको लोगों को गाइडेंस देना पसंद है या कुछ अच्छा बोलना पसंद है तो उस काम को कीजिए, आप उसी काम से अपने आप को जान लोगे कि आप क्या हो, कौन हो। आप एक नॉलेजेबल या नॉलेज को इम्पार्ट करने वाले इंसान है, और आपके लिए ना बहुत मायने रखता है कलर, रंग, ये उत्साह बहुत आपके लिए जीवन का मायने रखता है। निरुत्साही नहीं हो आप। तो आप निरुत्साही नहीं हो, आप उत्साह आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अब आप कहो कि भाई अभी तो मैं एकदम वो हूँ, उदासीन सी हूँ, ये हूँ वो हूँ, व्हाट इज अ गाइडेंस? अरे आपका यही नेचुरल कलर है, दैट्स योर नेचुरल कलर। और आप अगर आप अपने आप पे ध्यान से देखें ना, अपने आप को ठीक से अगर आपने ध्यान से देखा होगा, एक्चुअली ये ना एक डाइवर्जन है। अगर आप सही तरीके से अपने लाइफ की हीलिंग प्रोसेस को देखते हैं तो योर हीलिंग प्रोसेस हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। एक बार आप मान लो कि आपका प्रोसेस तो कब का कंप्लीट हो चुका है। एक चीज आपसे छूटी हुई है अभी तक कि किसी इंसान को आपने एक बात नहीं बताई है कि यू आर एक्चुअली अनहील्ड। अभी आप अनहील्ड हो, मेरा वाला तो काम खत्म हो चुका है, तो आप मेरे को हील क्यों कर रहे हो? हमको परेशान क्यों कर रहे हैं आप? हम आपको ठीक करने जा रहे हैं और आप हमें को परेशान कर रहे हैं होशियार बन करके। तो आपको ये बात साफ साफ बोलना होगा, मेरे को टैबलेट मत खिलाओ, मेरा टैबलेट हम खा चुके हैं जीवन में। डोंट ट्राई टू पुश मी इनटू द सेम थिंग। पुराना हमको जोन में पुश करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आपको नहीं पता है अभी, और आप मेरे को ओवर स्मार्ट बन रहे हैं कि मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं। हम तो आपकी शालीनता और सभ्यता में आपकी बात सुन रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। आप मेरे को ओवर स्मार्ट बन रहे हो मेरे सामने, हमको पता है कि आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ। आप मेरे को उसी जोन में डालना चाहते हैं जिस जोन में हम बहुत पहले निकल आए। आप निकलिए ना उस जोन से। सो ये आपको करना है कि आप बहुत दिनों से करना ही बोल रहे हो, तो यू हैव टू से दिस वेरी ब्लंटली कि मेरे डॉक्टर से होशियारी नहीं, पेशेंट पेशेंट होता है। ठीक है, तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि वो इंसान को आप बता दो कि आप ज्यादा होशियारी करने का जरूरत नहीं है, और कुछ बातें आपको समझनी होंगी। हेल्प करने का मतलब ये नहीं होता कि आप हम ही को गड्ढे में ढकेल दो, और हम इतना हेल्प करने वालों में से भी नहीं है। ऐसा आपको बोल देना होगा कि इतना होशियारी करने का आवश्यकता नहीं। अब आप देखो कि आपको इस पर्सन को आपके सामने आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, रिलेशनशिप को ठीक बनाना है, लेकिन वो आपको कैसे सीधे सीधे मुंह बोले तो आपको टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा करके आपके मुंह से बुलवाना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना मर जाएंगे, आपके बिना जी नहीं पाएंगे, ये करेंगे। और आपको भी पता है कि सब नौटंकीबाजी क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उनका कनेक्शन तो खराब हो ही चुका है आपके साथ।
तो आपको उल्टा पुल्टा बता करके ना आप ही के मुंह से निकलाना कि मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। आप इनको बता दो कि आपने हरकत क्यों की। आपको लगा कि ये इंसान अच्छा नहीं है, तो मुझे इस इंसान को अच्छा बनाना है, या फिर इस इंसान के साथ कुछ अच्छा, इसको पूरा पता नहीं, इसको सब कुछ पता है, तो मुझे इसको बनाना होगा कि तुमको कुछ नहीं पता है। गोल गोल घुमा के रखते हैं और देखते हैं इसको पता चलता है कि नहीं। अगर पता चल जा रहा है इसका मतलब ये इंटेलिजेंट है, और पता नहीं चल रहा है इसका मतलब है कि जानबूझ के हमको बेवकूफ बना, इसको सब समझ में आता है, ये जानबूझ करके हमको बेवकूफ बना रहा है ये इंसान। इसको सब कुछ पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे खोपड़ी में क्या है। मैं कमिटल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं कभी कमिटमेंट किसी को भी नहीं देता हूँ, मैं ऐसे ही बात करते रहता हूँ सबसे, पर मैंने कभी लविंग केयरिंग रिलेशनशिप कभी बनाया ही नहीं है। मैं तो ऐसे ही सबको परेशान करते रहता हूँ, मैं तो ऐसे ही दूसरों के ट्रबल्स को लाला करके प्रेजेंट करता रहता हूँ इस इंसान के सामने, और सबका प्रॉब्लम सॉल्व होता रहता है। मेरे को क्या मतलब है किसी भी चीज से, पर मेरे को तो ये इंसान चाहिए, और मैं बार बार इसका रिलेशनशिप, बार बार इससे अपना कनेक्शन बिगाड़ता रहता हूँ, ताकि जो है ये इंसान सबका कनेक्शन बनाता रहे, और हमको भी कोई बेनिफिट उससे है नहीं, इसको भी कोई बेनिफिट है नहीं, इसको चाहिए भी नहीं, लोगों को भी कोई बेनिफिट खास मिलता तो होगा नहीं। पर हाँ, ये काम बहुत तगड़ा करती है, और काम वाम कर देती है तो दिमाग एकदम होश में आता है। मेरा तो दिमाग कभी का होश में आ गया है। ये जो हुआ था ना मेरे साथ, बहुत ही पुराना, बहुत कुछ मैं निकल पाया इसीलिए उसी चीज से। पर एक चीज ना, इसको मैं अभी पता नहीं है कि मैं पूरा तरीके से नहीं निकला हूँ, अभी मैं इसको भी डाल सकता हूँ उसी चीज में वापस। तो मैं पता है मैं क्या करूंगा, मैं इस इंसान से बोलूंगा अभी आप भी वो नहीं बने हो जो आपको बनना, आपको बन के दिखाना होगा वो सब कुछ। और इंसान वो सब करने लगा, मेरे को भूल जाएगा, मैं तो बच जाऊंगा। नहीं तो बोले कि ये करो वो करो। और मेरे अंदर पता है क्या प्रॉब्लम है, मेरे अंदर एक ही प्रॉब्लम है ना, कि मेरे को ना यही इंसान चाहिए, पर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि मुझे यही इंसान चाहिए। और मेरे को अगर ये बोलना सिखा देगी तो मैं भी बोलने लगूंगा, और उसके बाद मैं कह दूंगा कि मुझे यही इंसान चाहिए, पर मेरे को डांट के कोई चुप करा दिया तो मैं डर जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान मेरे को छोड़ के चला जाएगा। तो जब ये इंसान मेरे को छोड़ के चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं हर किसी को तो मैं बता ही चुका हूँ कि इंसान मेरा ही है, पर इस इंसान को कैसे पता चलेगा कि मैं इतना प्यार करने लगा हूँ। और अगर जब तक गहरा प्यार नहीं होता तब तक तो आदमी नहीं ना आगे बढ़ता है रिलेशनशिप में, नहीं तो छोड़ के चला जाता है वो इंसान। तो मैं अब क्या सोच रहा हूँ कि मैं इस इंसान को ऐसे ऐसे भंवर में डालूंगा कि इंसान रोने लगेगा, फिर मैं बोलूंगा कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम नहीं जानती हो दुनिया कैसी है, फिर ये मेरे ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाएगी, फिर नहीं जाएगी छोड़ के। आइए इनका ऑपरेशन थिएटर में फिर लेके चलते हैं। क्यों ये सब करते हैं, ये क्यों सिर्फ प्रश्न नहीं है, ये आपके बारे में बोलते हैं कि इंसान ना मेरे को इतना सुंदर लगती है, ये कुछ नहीं करती, फिर इसको बोलता हूँ कि कुछ करके देखो, उसके बाद ये और अच्छी लगेगी। फिर अगर ये मेकअप में अच्छी नहीं लगेगी ना, तो मैं इसको बोलूंगा ना कि तू मेकअप मत कर, और तू मेकअप नहीं करेगी ना, उसके बाद मैं बोलूंगा कि तू मेकअप कर, फिर दोनों करेगी। उसके बाद फिर मैं देख लूंगा कि ये मेकअप पे भी अच्छी लगती है, बिना ये मेकअप क्यों नहीं करती, इसका हिम्मत कैसे होता है बिना मेकअप के रहने का। सब लोग मेकअप करते हैं तो मैं फिर चिढ़ाऊंगा कि तू भी मेकअप करती है। मैं इसको ना, ये बहुत अच्छा बनती है, बहुत रियल बनती है, तो मैं तो जानता हूँ कि बहुत अच्छी है, पर मैं देखना चाहता हूँ कि बुरी बन सकती है कि नहीं मेरे लिए, और ये खराब नहीं बन सकती है तो ये अच्छी कैसे बनेगी, ये पता नहीं क्या बनेगी ये भाई ये इंसान को। अब आप इनको ना ऐसे दो चमेटा ऐसे गाल ऐसे पकड़ो इस इंसान का, ऐसे ऐसे जबड़ा पकड़ो इधर और बोलो किधर आओ। मैं मेकअप कर सकती हूँ, मैं नहीं भी कर सकती हूँ, मेरा मन करता है तो मैं करती हूँ। मैं चाहूँ तो काजल लगा लूं, मैं ना चाहूँ तो आँखियां फोड़ लूं, मेरा जो मन करे सो मैं करती हूँ। पर तुमको क्या इतना चूल मचा हुआ है कि तुम मेरे को ये भी करवा लो वो भी करवा, क्या मतलब है? आप वाइफ बनाते तो भी मैं नहीं करती, क्योंकि इसका मतलब है कि मेरा पति जो है साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गया है। ले चलेंगे साइकोलॉजिस्ट के पास तुमको। और इतने ये शातिर बनते हैं ना अपने आप को माइंड गेम से, इतना इस इंसान को अपने आप को छुपाने के लिए इन्होंने इतने माइंड गेम्स खेले, इतना शातिरपंती किया हुआ है, और ये बच नहीं पाते हैं। अंदर से ये है एकदम मोम, लेकिन ये आपके सामने इतना होशियारी बन बन के आते। इनको चिढ़ाना आपको बड़ा मचा, इसको क्या बोल दूं मैं, क्या इसको बोलूं कि इसका पूरा ध्यान मेरे पे। और जब आप इनको कुछ बोलते हैं डांटते वाटते हैं, इनको लगता है कि हाँ मेरे से प्यार करती है इसलिए मेरे को डांट रही है। आप अपने वाले प्यार पे चलिए चुपचाप से, इस इंसान की बातों में आने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अपने प्यार पे चलो और इस इंसान को देखो कि इंसान क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, और अपने आपका टाइप वाला जो प्यार है उसी पे चलिए चुपचाप। ज्यादा दूसरे के बातों में या इस पर्सन की बातों में आने की जरूरत है। अपने एग्जिस्टेंस को जानिए, अपने स्वभाव को जानिए, और इससे आपको एक पूरा लेसन ये मिल जाएगा कि जब बीमार हो ना कोई इंसान, मरीज हो, तो उसको मरीजों की तरह ट्रीट करते हैं। अब इनको पकड़ के ले आओ और इनको ऑपरेशन थिएटर में इनका ऑपरेशन करो। क्या दिक्कत है इनके अंदर? इनको आपको ये बोलना है कि तुम साड़ी में तुम बहुत ही बढ़िया लगोगी। इनको कहना है कि यू विल बी लुकिंग गुड इन साड़ी, साड़ी में आप बहुत अच्छे लगेंगे, और आप ना ट्रेडिशनल कपड़ों में ना आप बहुत ही अच्छे लगेंगे। पर मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप पहनो ट्रेडिशनल कपड़े, मैं चाह रहा हूँ कि तुम ना कुछ वेस्टर्न सा पहन जाओ, और वेस्टर्न सा पहनने के बाद ना मैं चाह रहा हूँ ना कि तुम
ये क्यों ये सब करना चाह रहे हैं आपके साथ कि आप अगर ये सब करोगे तब तो छोड़ दो, मैं तो रिस्पेक्ट ही नहीं करूंगा, और अगर आप ये सब नहीं करोगे मेरे को झड़िया दोगे तब तो मैं तो मजा ही आ जाएगा मेरे को। मतलब ना इस पर्सन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान आपका हट गया है तो ये अपने आप को उछल उछल कर इतना होशियार बन रहे हैं कि मैं तो मैंने इसको भी लगता है मैंने इसको भी नाच नचा दिया क्या, मैंने इसके ऊपर भी अपना दिमाग अप्लाई कर दिया क्या। अब इस इंसान को जब आप समझ रहे हैं ना तो अब एक बात समझ जाइए कि ये ऐसे मानने वालों में से नहीं है, ये ऐसे नहीं मानने। इनको पकड़ करके बढ़िया से और इस इंसान से बोलो कि तुम क्या जरूरत है इस नौटंकी करने का। तो इनको घर वालों ने बोला कि इसको देखो कि सब कर पाती है कि नहीं, वो तो कर पा रही है, वो कोई और लेडी होगी या कुछ और होगी पर्सन तो ना देखो कि वो इंसान क्या क्या कर पा रही है, और इसको देखो कि अगर ये नहीं कर पा रही है नहीं करेगी तो इसका मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट स्वभाव की है और तुम्हारा बैंड बजा के रखेगी एकदम, और लेकिन तुम्हारा एकदम सही है। और अगर कोई और पर्सन है जो फ्लेक्सिबल है बहुत ज्यादा तो आप जान ही रहेंगे इसका मतलब क्या है। सो नाउ इस पर्सन के साथ जो भी समस्याएं है ना इसका बस एक ही समाधान है कि ये जो भी नौटंकीबाजी है इनका, ये कब तक चल रहा है इनका नौटंकीबाजी, ये तब तक चलेगा जब तक आप ये नहीं समझ जाते कि सब हरकत ये कर क्यों रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये बता सके कि तुम ही मेरे लिए बढ़िया हो, और तुम अब इस बात को मानोगी नहीं क्योंकि मैंने तुम्हें मानने नहीं दिया है। तो तुम अगर इस बात को मान लोगी तो अच्छा रहेगा, और नहीं मानोगी तो मैं मनवा दूंगा, घुमा फिरा के लोगों से कहलवा दूंगा, मैं रुला दूंगा, मैं लोगों को रुला रुला के तुम्हारे पास लाऊंगा कि इनको माफ कर दीजिए, बहुत अच्छे इंसान है, हमारे चलते गलती हुआ, मैं इनको लतिया लतिया के भेजूंगा तुम्हारे पास। और वो उसका बात तो लोगों का बात तो तुम मान ही जाती हो, मेरा ही नहीं मानोगी, लोगों का तो तुम बात ही मान जाओगी एकदम सभ्यता और शालीनता की मूर्ति बन के। मैं तो जान नहीं रहा हूँ कि मैं ही सबसे बुरा हूँ, इस इंसान इस जगत का सबसे खराब इंसान तो मैं ही हूँ, पूरा दुनिया ठीक हो जाएगा तुम्हारे सामने आ करके, सबसे खराब तो मैं हो जाऊंगा। तो दैट्स सेइंग कि मेरा हाथ वहां जला है ना जहां पर मैं नहीं जलाना चाहता था। ये पर्सन वो है कि जो अपने इंसान को छोड़ देगा और कहेगा कि पूरा दुनिया सही बोल रहा है। मैं तो बचपन से जानता हूँ इस इंसान को, ये तो दूसरों की बातों में इनको बहुत इनका अपना ही इमेज है एक, मैं तो लोगों से ही दूर करना चाहता था पर लोग भी आ गए इसके फेवर में। अब इनको अलग ही मतलब आता है कि मैं ही सबसे खराब हो जाता हूँ ना, सबसे मैं ही खराब हूँ ही मैं खराब। तो आपके पार्टनर क्या है कि इनको ना जैसे बच्चों की तरह ट्रीट करते थे ना पहले, वैसे इनको धर के एकदम और एकदम पकड़ के आप बताइए कि चुपचाप तुम बैठो, तुम्हारे अंदर कुछ समस्या जो है ना वो है डर का है, और दूसरा अपना असली चेहरा दिखाने से। तो मैं खुद ही मैं इस रीडिंग में इनका असली चेहरा हम आपको दिखाते हैं। इनका असली चेहरा है एक बच्चे वाला, ये डरते हैं, इनको झुंझुना नहीं दो तो ये रोने लग जाएंगे, ये चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। अगर आप या कोई भी इंसान गया इनके लाइफ से, प्यार मोहब्बत नहीं रहा इनके जीवन में, अपने लोग नहीं रहे, 4-5 प्यार करने वाले लोग नहीं रहे, चाय बिस्कुट इनको नहीं मिलता रहा टाइम पर, या प्यार से इली लिली गिली गिली इनको नहीं मिलता रहा। इनको बहलाना बहुत आसान भी है, इनको चढ़ा दो थोड़ा सा और बहला दो कि अरे आप तुमको पता नहीं, ये चढ़ जाएंगे पूरा। और उसके बाद जब गलती वलती हो जाएगा ना तो मानते नहीं है, परेशान करते हैं बस कि मैं ऐसा हूं मैं वैसा, मतलब ये बात नहीं मानेंगे, आपको परेशान करेंगे। और उसके बाद ये कह देंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ ही, मेरा तो यही, तुम तो चाहती हो कि, ये सब नौटंकीबाजी इनका चलते रहता है। मतलब आप इस इंसान से परेशान होंगे ये तो पक्का ही है, ये परेशान करने वाला से जितना भी काम है सभी कर जाएंगे कि मैं हाथ में नहीं आता हूँ किसी का, और जब आप हाथ में से छोड़ दो कि जाओ तो ये नहीं जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को बुलाओ, मेरे को पकड़ो, पकड़ के दिखाओ, और आप छोड़ दे कि जाओ, फिर जाओ जहां मन करे वहां जाओ, तो फिर ये आपके सामने नाचेंगे कि मैं ही रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को क्यों छोड़ा, मैं नहीं जाऊंगा। ये है इनका असली नेचर, असली स्वभाव। ये होता है एक अंदर से आदमी जो है एकदम डरपोक सा हो और ऊपर से एकदम शेर बनता हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, पता नहीं क्या क्या हूं, और डरे इनका हालत खराब हुआ है कि कहीं मेरा प्यार में धोखा ना मिल जाए, कहीं कोई हमको छोड़ छाड़ के ना चल जाए, कहीं कोई कुछ कर ना दे मेरे को, कहीं कुछ हो ना जाए हमको, पता नहीं क्या क्या। और आप नहीं होंगे इस जोन में, जिन्होंने आपको अपने पीछे लगा लिया है। अब आ जाइए, अब अपने असली वाले जोन में आप आ जाओ, और आप एक बात समझ जाओ बहुत बढ़िया से, कि इस पूरे सिचुएशन में आपका काम क्या है, इस पूरे के पूरे अटैचमेंट नहीं रखना है, इसे डिजायर मत रखिए, इसे इच्छा मत रखिए, इच्छा मत रखिए कि इंसान आपके लिए जीवन में आ रहा है या कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, डिजायर्स मत पालो इस इंसान के प्रति।
और सीधे रास्ते पर एकदम चलो, एकदम स्ट्रेट पाथ पे चलो कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है और अंत में जो होगा वो भी बहुत बहुत बढ़िया ही होगा। ज्यादा इच्छा विच्छा पालने का या किसी इंसान को पाने का ये सब डिजायर मत रखो, उस चीज से मुक्त हो जाओ। जब तक आप उससे मुक्त नहीं होंगे ना तब तक आप स्वतंत्र नहीं होंगे। जैसे ही आप स्वतंत्र हो गए, आपकी लाइफ में फ्री चॉइस होगा कि आप जीवन में क्या चूज करना चाहते हैं। ये भी आपके जीवन का एक बहुत बड़ा कर्मा है जिसमें आपको मुक्त हो जाना है कि कोई भी चीज को हम चाह सकते हैं, वो मिले या ना मिले वो हमारे हाथ में नहीं है। तो आप ना चीजों को पकड़ के बैठ जाते होंगे या आपने नहीं पकड़ा होगा तो इन्होंने जबरदस्ती आपको परेशान करके भ्रम में डाल करके ना आपको एकदम वो करवा दिया होगा कि ये मेरे लिए डेस्परेट क्यों नहीं हो रही है एकदम। तो ये कह दो कि डेस्परेट और स्पिरिट नहीं होने वाला है यहाँ पे। और इनका नेचर अगर आप समझ गए ना कि ये सब आपके साथ क्यों खेल रहे हैं, इनको इस बात का डर है कि आप जब तक इनके प्यार में रत नहीं होंगे, पागल नहीं होंगे, इनको छोड़ के जा सकते हैं या चले जाएंगे। तो आप बता दो कि एक टाइप का ये भी प्यार होता है कि जहाँ प्रेम है पर हम आपके पीछे नाच नाच कर वो सब नहीं करेंगे जो आपको पसंद आ रहा है। क्योंकि आप कुछ भी चाह सकते हो, कह दो कि जाओ भट्टी में, कह दो कि जाओ तुम यहाँ वहां, तो चले जाएंगे तुम्हारे कहने से। कुछ तो होना चाहिए ना आपके पास कि आपको ये बोल रहे हैं तो आपके पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं है। आप कहीं भी भेज देंगे, हम कहीं भी चले जाएंगे, सारा बात मान लेंगे तुम्हारा। ये कैसा प्यार है? ये तो मेरा मानना है, आप देख लो। लेकिन आपको यही करना भी पड़ेगा अंत में कि यू व्हाट आर यू डूइंग। आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। एक दो बार इंसान को ठीक से डांट डपट पड़ जाएगा तो पर असली रूप में प्रकट हो जाएंगे। और इनका असली रूप बस यही है कि ये टेस्ट कर रहे थे आपको कि आप कहीं से इंसान हो, आप क्या इंसान हो, आप कैसे। अब चुपचाप अपने नेचर में आ जाओ। स्ट्रिक्टनेस अगर आपके अंदर है तो स्ट्रिक्ट नेचर में अपने आ जाओ और स्ट्रिक्ट नेचर में आकर के बोल दो कि मैं अब जो भी कर रही थी आपकी लाइफ में, ये मेरा नेचर का परिचय है और आपने ये जो हरकत की है ये आपके नेचर का परिचय है। वो तो हम जान ही रहे हैं, पर हम ये भी जान रहे हैं कि तुम्हारे इस नेचर के पीछे क्या छुपा हुआ है। और जो भी आपके इस नेचर के पीछे छुपा हुआ है, दिस पर्सन नोस कि आप कैसे इंसान है और ये भी पता है कि सामने वाला कैसे इंसान है और ये खुद क्या है। इनको एक ही डाउट था कि आप छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे इनको, और आपने प्रूफ कर दिया कि मैं छोड़ भी दूंगी, तुमको पकड़ भी लूंगी, मेरा जो मन करेगा सो हम कर डालूंगी। तो ये ना खेल हो गया है बिल्कुल इस पर्सन के साथ। लोग भी खेल ही रहे हैं इस पर्सन के साथ कि तुमको जब यही नहीं पता है कि तुम्हारे लिए कौन सही है तो जाओ तुम खेलते रहो लाइफ लॉन्ग। कि हम लोग कोशिश करेंगे कि यही इंसान भाग जाए जो बढ़िया वाला है, ताकि आपका मजा ही आ जाए जिंदगी में। उसके बाद रो रो के जा जाके बुलाना। तो उनको जो भाव चढ़ा हुआ है ना, गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू, आपको एक बात बता रहे हैं कि इस इंसान का भाव क्यों चढ़ा हुआ है। आपने चढ़ा रखा है, आपने अत्याचार सह रखा है और लोग आपकी तरफ उम्मीद की दृष्टि से देख रहे हैं कि रे बताया इस इंसान को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब आप देखिए, सच बताओ इस इंसान का भले दिल टूटे चाहे दिमाग टूटे, सच सच बता दो कि या तो आप बच्चे बन के रह लो तो आपको भरपूर प्रेम मिल जाएगा, और बड़े बन के रहना है तो एकदम जो बोलना है वही करना पड़ेगा। बोल कुछ और रहे कर कुछ और रहे तो ये वाला ड्रामा नहीं चलेगा मेरे साथ। कुछ कुछ बातें आप एकदम क्लियर कर दो कि मेरे लाइफ का भी स्ट्रिक्ट रूल है कि हम ये तुम भी हो, बगल वाली भी है, बगल वाली भी है, वो वाली भी है, ये वाली भी है। मैं बोलता कुछ और हूँ, मैं करता कुछ और हूँ, मैं हूँ कुछ और। ये बहरूपिया वाला ड्रामा नहीं चलेगा यहाँ पर। बहरूपिया ड्रामा मेरे साथ नहीं चलेगा। तो आप एकदम अपना रियल नेचर प्रेजेंट कर दो कि मेरे साथ ना दो तरफा खेला नहीं चलेगा कि आप इधर भी खेल ले रहे हैं उधर भी खेल ले रहे हैं। बहरूपिया वाला खेल मेरे साथ नहीं चल सकता। और आप रुक जाओ इसी चीज पर, स्टे हियर, रुक जाओ, इस पर स्टे ऑर्डर लगाओ अपने जीवन में। और आप समझ जाओ कि जितने आप फेमिनिन हो, जितने आप ब्यूटीफुल हो, जितना आप चार्मिंग हो, जितना होना था सब हो। अब इससे ज्यादा कुछ होने का जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर फुल स्टॉप लगाइए। और हाँ, कनेक्शन का जहां तक सवाल है तो कनेक्शन को जहां तक लेकर चलना है, इस पार्टनर को जब तक ये अपना रियल फेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी कनेक्शन नहीं चलेगा। और इनका रियल फेस है कि ये चंट चपल इंसान तो नहीं है, अंदर से है बढ़िया चाइल्ड लाइक, लेकिन ये वो जरूर है कि जब आपसे लड़ाई झगड़ा हो या फाइट वाइट हो तो ये आपको रुला उला दे। ऐसा ऐसा ये औरतों वाला हरकत करने लग जाए कि आपको मतलब रोना धोना आ जाए कि अच्छा ठीक है छोड़, जाने दो, रहने दो, ये रोना वोना मत करो, रो मत, चुपचाप छोड़ दो, रहने इट्स ओके। ये आप ये सब करने लग जाए। औरतों वाला पूरा ड्रामा कि मैं तो मेरे लाइफ पे तो ऐसा हुआ था, ये सब है इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ। और आप कहें कि मैंने सही बात बोले थे, हम इसमें रोने वाला कोई बात नहीं था, सही बात था। और सही बात में रोने का कोई जरूरत नहीं होता है। आदमी को जो है सो ले बीत के चलना पड़ता है।
तो अगर ये रिलेशनशिप है तो यहाँ पर आप ही को पुरुष बनना पड़ेगा, आप ही को मजबूत इंसान बनना पड़ेगा। इनका तो है कि ये बोल जाएंगे, उसके बाद जब आप पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों बोले तो ये रो जाएंगे, ये कर जाएंगे कुछ भी हरकत, और उसके बाद आप पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया तो ये रो जाएंगे। इनको यही आता है, दे विल क्राई। तो जब इन्हीं को नहीं पता है कि इनके लिए उचित क्या है अनुचित क्या है, तो आप दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं। अब इस इंसान को देख लो, क्या है आपके प्रति, क्या है इनके मन में कि आप बन जाओ ना, आप बन जाओ स्ट्रिक्ट लेडी। मैं तो चाह ही रहा हूँ कि तुम स्ट्रिक्ट लेडी बन जाओ, मेरे ऊपर पूरा स्ट्रिक्टनेस करो। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरे लिए तुम, पर फिर मेरे लिए इमोशनल लेडी भी बन जाना, और फिर मेरे लिए एकदम क्यूट लेडी भी बन जाना, फिर मेरे लिए एकदम है सो मेकअप वेकअप करने वाली भी बन, सब बन सकती हो, मुझे पता है। तो मैं एक चीज बनूंगा और मैं एक ही चीज रह जाऊंगा, वो भी अच्छा पति। और मैं सब बात मानूंगा, और मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि मैं सब बात मानता हूँ, मैं सबको बताऊंगा कि मैं कुछ नहीं मानता हूँ, ताकि ये लोग हम लोगों से दूर रहे और तुमसे भी दूर रहे, और तुमको आके ये ना बता दे कि मैं बाहर कितना हरामी हूँ। क्योंकि अगर ये लोग बता दिए कि मैं बाहर कितना दुष्टाई करता हूँ तो तुम्हारा तो मन ही टूट जाएगा, तुम तो जान ही लोगे कि मैं फ्रॉड इंसान हूँ, एकदम मैं झूठा मक्कार इंसान हूँ। पर मैं शुरू से मक्कारी करते आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं बोलता कुछ और वो करता कुछ और ही हूँ, और तुमको पता नहीं है ये बात। और जिस दिन तुमको पता चलेगा उस दिन तो तुम मेरे को छोड़ के जाने वाली ही होगी, पर तुम नहीं जाओगी, क्योंकि तुमको अच्छे से पता है कि मैं ना रोता बहुत अच्छा हूँ, और मैं रोता हूँ तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, मैं रोने लगता हूँ ऐसे, मैं ऐसे रोता हूँ कि इनको बाप रे, दिस इज समबडी। भाई तो प्लेयर व्लेयर है का रिलेशनशिप बहुत चला है इनका, लगता है। रुको रुको रुको, चिट्ठे खोल ले तो चिट्ठे खोल ले तो भैया, कहाँ कहाँ अकाउंट है इनका, थोड़ा देखा जाए। ये भाई कैसा इंसान है, ये वही इंसान है जो प्रेम में तो हो किसी के, पर वो इंसान बोल नहीं पा रहा हो, और उसके लिए पूरे जगत को बीच में इन्वॉल्व करना, पूरा ड्रामा खेलना, नौटंकी करना एकदम, और ये करना वो करना, पूरा का पूरा एकदम कूट कूट के भरा हुआ है। सारा इनका गुण लक्षण सब कूट कूट के भरा हुआ है एकदम। खैर छोड़ो, आप यहाँ पर जो है अपना निभा रहे हो धर्म, या जो भी कर्म निभा रहे हैं, इसमें आपका लिए क्या गाइडेंस है कि आप, इनका बहुत गहरा बॉन्ड होगा आपके साथ, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन होगा। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि भैया गलत ट्रैक पे मत चलो, चुपचाप तुम अपनी जर्नी को कंप्लीट करो, बीच के पाथ पे रहो, मिडिल ट्रैक पर रहो, और आप एक बात समझ जाओ कि यहाँ पे आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बात है, आपको ज्यादा अच्छे से पता है इन सब मामलों में, आपके